हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी सीरीज में हमारा ये 6th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। अभी चैप्टर नंबर 6 किससे रिलेटेड है? तो ये है रिलेटेड आपका किससे? मीडिया से, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अब ये जो मीडिया है, पहले तो हमें एक समरी तैयार करना होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले कुछ भी दिया होता है चैप्टर का हेडिंग, तो उस हेडिंग का हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीनिंग पढ़ते हैं। दूसरा है कि हम इसका कोरिलेशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन विथ अदर सेक्टर्स, कि मीडिया का बाकी सेक्टर से क्या रिलेशन है। जैसे मीडिया का डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट है, डेमोक्रेसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे। अगेन ये क्लास 7 है, तो ध्यान में रखना है कि बहुत बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हायर क्लासेस जाएगा, अपने आप हम इसे थोड़ा सा पॉलिटी से, थोड़ा सा हम इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव में सबके साथ एक लिंक बनाएंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड धीरे धीरे डेवलप करेंगे कि आज जो मीडिया हम जानते हैं वो मीडिया क्या ऐसा ही था हमेशा से, या इसको डेवलप होने में समय लगा, कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या सीरीज था। तो यहाँ बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है क्या कि जो ये मीडिया है, इससे रिलेटेड हम क्या एजेंडा सेट कर सकते हैं। सेटिंग द एजेंडास, क्या मोटिव्स हो सकता है, क्या हम वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा हो रहा है और क्या और अच्छा किया जा सकता है। तो अगेन जैसा कि ये बच्चों के क्लास का बुक है 6-7 का, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टोरी होगा, कॉमिक होगा, कार्टून्स होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर के बीच बीच में पूछे जाएंगे जो काफी इररिलेवेंट होंगे। लेकिन बच्चों का बुक है तो वो जानबूझ के ऐसे ही पूछ रहा है कि किसी तरीके से बच्चों का क्या इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे आपसे पूछेगा कि क्या आप टीवी के बारे में अवेयर है, रेडियो के बारे में अवेयर है, क्या आपने कभी कोई ऐसा खबर है जो टीवी पे रेडियो पे देखा है, या फिर आप कौन सा ऐसा चैनल्स है जो देखते हैं, न्यूज चैनल्स से देखते हैं, वहां पे आपको कैसी खबरें मिलती हैं, तो क्या अपडेशन है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन पूछा है जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार आप इस चैप्टर को, अगेन इस चैप्टर को भी ना आप सिर्फ ध्यान से पहले सुन लो और फिर बाद में रीड कर लेना। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रट्टा मारना है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्स है कि एक होता है ना कि मीडिया का कैसा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पास से लेके अभी तक, ऐसा कोई फैक्ट यहाँ पे ड्रॉन नहीं है। बस एक तरीके से क्या है ना कि जो हमारे आसपास हो रहा है वही सब कुछ कुछ लिखा हुआ है और थोड़ा रिलेट किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ रीड करोगे ना तो दिमाग में आपको घुसता चला जाएगा, बस ध्यान से वीडियो को सुन लेना। जैसे यहाँ पे देखो कि कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, कि आप रेडियो पे क्या सुनना पसंद करते हैं, कौन सा मैगजीन है जो आप यूजुअली रीड करते हैं, फलाना फलाना। तो यहाँ क्वेश्चन आया कि एक वर्ड है मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया का मीनिंग क्या होता है। तो देखो मीडिया मीनिंग जो है ना एक मीडियम से आया है। मीडियम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि किसी भी तरीके से बातों को एक दूसरे तक फैलाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। कोई भी तरीका, ईमेल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, टेलीविजन्स हो गया, किसी भी तरीके से कहीं पे कोई घटना घट रही है उसको किसी दूसरे तक हम पहुंचा रहे हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई मीडिया क्या है, तो आप या तो कहोगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या कहोगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ ऐसा नहीं कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करने का तरीका। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, और वही इंफॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं हम? एक तरीके से न्यूज का नाम देते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा। तो हम इसी चीज को कहते हैं कि न्यूज आ गया, न्यूज सुनना है, न्यूज देखना है, न्यूज पढ़ना है। तो न्यूज कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वेरियस parts of world being transmitted to other areas of world। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप सुबह उठे, पेपर लिए, पेपर में आपने पढ़ा कि आज इजराइल ने ईरान पे बॉम्ब गिरा दिया, बदले में ईरान रिटेलिएट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? अगर ऐसा कुछ नहीं रहता, यंत्र कोई तरीका नहीं रहता, तो वहां पे वो लोग लड़ रहे होते, क्या कर रहे होते, उन लोगों को पता होता, बट आप तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता।
तो वो मीडिया वो जरिया बनता है जिससे कहीं भी बैठे आप कहीं का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, निकाल सकते हो। गूगल पे गए और आपने सर्च किया कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना, आपको बता दिया कि हाँ कुछ 1000 किलोमीटर है, आप ऐसे ऐसे जा सकते हो, बाय वाटर ऐसे जा सकते हो, बाय एयर ऐसे जा सकते हो, बाय लैंड आपका टोटली पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा चीज आपका दिया रहता है। तो ऐसे में यही जो तरीका है ना, जो आपको चीजें समझाता है, बताता है, आपकी बातें दूसरों तक, दूसरे की बातें आप तक ले आता है, जो चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, गूगल हो, ईमेल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, किसी भी जरिए से, तो हम उसी चीज को हम क्या, उस जरिए को क्या कहते हैं हम लोग, मीडिया कहते हैं। तो सबसे पहला चीज था कि मीडिया का आखिर क्या मतलब होता है, तो वही चीज यहाँ पे आप ना रीड कर लीजिएगा कि आप टीवी देखते हो, आप मैगजीन पढ़ते हो, आप रेडियो सुनते हो, इस सब में क्या हो रहा है, अच्छी बुरी छोटी एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा भी खबर आप देख रहे हो, कुछ बकवास खबर भी रहता है, कुछ आपका जो अननेसेसरी बात है, तो किसी का जोक भी आप तक आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये कपिल शर्मा शो हम देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जिस जरिए से वो शो अपना चलाता है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, आपको एंटरटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे अब आपका मीडिया का हर चीज से रिलेशन है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कहने का ये मतलब है कि मीडिया का टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी का मीडिया पे क्या आपका को रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, आज के डेट में इतना जान लो कि विदाउट मीडिया कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। आप कुछ भी, आज क्या, पहले भी जब अर्ली मैन भी था तो इसेंशियल चीजों को भी कम्युनिकेट करना पड़ा था, भले ही आज के जैसा आपको बहुत फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन कम्युनिकेट करना जरूरी था। कम्युनिकेट नहीं करता तो पता नहीं चलता कि कौन सा जानवर खतरनाक है, किस जानवरों से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आग की मदद से। हम व्हील बनाते तो व्हील का क्या उपयोग है, हमने फायर डिस्कवर किया है तो फायर का आपका क्या यूज है, ये सारा चीज हम लोग मीडिया से ही क्या किए, पॉसिबल कर पाए। तो अब कह रहा है क्या कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसका क्या इम्पैक्ट है, तो समय के साथ विथ टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। पहले क्या था, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है, जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रटना, खुद ही सोचो कि कैसे कैसे लाइफ आया। पहले क्या था, बहुत कम पॉपुलेशन था, स्कैटर्ड था, कुछ झुंड में था, ज्यादातर क्या था, नदी के किनारे या पत्थरों के सोर्स के किनारे, क्योंकि पत्थर से उन्हें क्या है, हथियार बनाना था। नदी के किनारे इसीलिए क्योंकि नदी के किनारे पेड़ पौधा रहता है, उसमें फल लगता है तो खाना भी मिल जाएगा, नदी से पानी भी मिल जाएगा, और नदी अपने साथ कुछ पत्थर वगैरह लेके आता है तो टूल्स बनाने के भी काम आ जाएगा। तो बहुत लिमिटेड चीज था, लिमिटेड नॉलेज था तो एक दूसरे को लिमिटेड नॉलेज स्प्रेड करना था। उसके लिए बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं था। इशारों से या कुछ पिक्चर्स, जैसे आप देखते हो ना कि भीमबेटका इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जहां पे पत्थरों पे क्या था, अलग अलग टाइम पीरियड का अलग अलग तरीके का पेंटिंग आया। पहले लोग क्या करते थे, लाइन की तरह कुछ जानवर को बना लेते थे, इंसान को बना लेते थे कि कैसे कम्युनिकेट करना है, झुंड में लाइन लाइन की तरह ऐसे करके लिया, ऐसे करके ऐसे बना लिया। तो एक है तो एक इंसान है, अब मान लो ये बहुत सारा झुंड में है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई सेरेमनी कर रहा है, कोई हो सकता है कल्चर होगा, डांस कर रहा होगा उसको मनाने के लिए, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाह, और वही बच गया। तो आज हम देख रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा उस समय, तो हम एक तरह से क्या है, पास्ट के साथ भी हम कम्युनिकेट कर पाए, समझ पाए कि हिस्ट्री में कैसे कैसे लोग क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। तो पहले क्या था, थोड़ा सा पहले टेक्नोलॉजी, अर्ली टाइम में देखो तो टेक्नोलॉजी बहुत प्रिमिटिव था, उतना हाई फाई नहीं था। इशारों में बात कर दिया, कुछ पेंटिंग्स बना दिया लाइन की तरफ और उससे बात कर लिया, या फिर क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट को दिखा के बात कर लिया कि मान लो प्यास लगा है, प्यास लगा, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बोले, पानी बोले कि वाटर बोले कि H2O बोले, कम्युनिकेशन उतना नहीं डेवलप हुआ था, तो एक इंसान दूसरे को पकड़ के लाया नदी के किनारे और दिखाया कि ये चाहिए हमको, पानी की तरफ उंगली किया और फिर अपने मुंह की तरफ, तो इसका मतलब समझ में आया कि अच्छा हमको पानी पीना है। तो फिर वो सामने वाला तुमको बताएगा कि यस यस, मान लो कि थम्स दिखा दिया कि हाँ ठीक है पी सकते हो, अच्छा पानी है। तो ये एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेट करने का तरीका है। तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ ना कि समय के साथ आपका टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। पहले तो बहुत प्रिमिटिव था, जो साइन लैंग्वेज वैसे लोग बात करते थे आपस में। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्या करना शुरू किए, पेंटिंग करना शुरू किए।
पेंटिंग करने के बाद फिर धीरे धीरे देखे क्या कि कुछ प्रिंट करना शुरू किए, प्रिंट अपना सीखे। तो ये धीरे धीरे का मतलब क्या है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, ये बहुत बहुत पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इस समय क्या हो रहा था, ज्यादातर इशारों में ही बात हो रहा था, कुछ चीजें बना के बात हो रहा था। इनफैक्ट इंडस तक भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी क्या था, पिक्टोग्राफिक ये स्क्रिप्ट मिला जो अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया। रिसेंट में आपने न्यूज सुना होगा, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडस वैली इंस्क्रिप्शन को अच्छे से डिकोड कर देगा तो आई थिंक शायद $1 मिलियन का इनाम दिया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद साउथ इंडियंस कहीं ना कहीं आर्यन से, कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही लिंक्ड है, तो वहीं से उनका इवोल्यूशन हुआ। ऐसे करते करते फिर जो है आपके पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश वगैरह आने लगे, चाइनीज जो है वो डेवलप हुआ, तो ये सब मिलके क्या किए, प्रिंटिंग मशीन्स डेवलप किए। तो चीजें क्या हुआ, कागजों पे प्रिंट होने लगा। पहले हैंड से प्रिंट होता था, फिर मशीन से होता था। तो प्रिंट का मतलब क्या है, हाथों से लिखना या फिर मशीन से। तो प्रिंट होते होते अब आपका क्या है कि अब जब प्रिंटिंग डेवलप हुआ तो लोग क्या किया, अखबार बनाना शुरू किए, न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, या फिर पैम्फलेट्स हो गया। पैम्फलेट का मतलब है क्या ना कि छोटा छोटा पर्ची, 1 पन्ने का, 2 पन्ने का, जो क्या है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है। जैसे कभी कभी आपके घर पेपर आएगा, उसमें आप देखोगे एक पेज में कुछ किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट है, किसी दुकान का, किसी ज्वेलरी शॉप का, किसी इनॉग्रेशन का, या फिर हो सकता है किसी ने अपना ये एडवर्टाइजमेंट दिया होगा कि हम होम ट्यूशंस देते हैं, हमें इस पे कांटेक्ट कीजिए। तो वो सब एक तरीके का क्या है, पैम्फलेट्स है। तो ऐसे इसी तरीके से इंडिया में भी याद होगा आपका कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है वो स्प्रेड होने लगा। फिर धीरे धीरे रिवोल्यूशनरीज अराइज हुए, अपने आइडियाज को पेपर के थ्रू प्रोपेगेट करने लगे, लिखने लगे, किताबें लिखने लगे, मैगजीन्स लिखने लगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने सुना होगा, भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, बिपिन चंद्रपाल के बारे में। लिख लिख के एक दूसरे से क्या करते थे, आइडिया को प्रोपेगेट करते थे। कभी डायरेक्टली लिखा होता था लोगों को कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स खराब है, हमें इन्हें हटाना चाहिए। कभी बहुत घुमा फिरा के इनडायरेक्टली कुछ फेस्टिवल से लिंक करके, जैसे फॉर एग्जांपल है कि गणेश जी का एग्जाम्पल देके, या फिर कि ऐसे लिखा होता था कि हिरण्यकशिपु बहुत पापी राजा था, पाप बढ़ता गया, तो प्रहलाद को जितना सताता गया तो उसके लिए नरसिम्हा अवतार में आए और फिर मार दिया। तो इससे क्या होता था ना कि लोगों के अंदर क्या होता था कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता था कि जब भी किसी का अत्याचार बढ़ता है, बहुत पाप बढ़ता है, तो कोई ना कोई आता है उसको मारने के लिए। ब्रिटिशर्स का भी पाप बढ़ गया, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है, तो हमें भी इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और कोई ना कोई हमारे बीच से ही निकलेगा जो इन ब्रिटिशर्स को भगा देगा। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, आइडिया प्रोपेगेट करने लगा। फिर धीरे धीरे आपका क्या हुआ, डिजिटल वर्ल्ड डेवलप हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपका क्या है, टीवी आया, टीवी के साथ आपका कंप्यूटर आया, रेडियोज डेवलप हुआ। फिर आज के समय में आपका क्या है, इंटरनेट वगैरह है, इंटरनेट आ गया, जिससे अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेट से पूरी इंटायर वर्ल्ड को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप किया, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, जिससे क्या है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो ब्लॉक्स के बेसिस में एक के साथ एक दूसरे के साथ सारा इंफॉर्मेशन जुड़ा है, हर कोई क्या है देख सकता है, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन, लेकिन सिक्योर्ड है। तो हर एक चीज का अपना क्या है, फायदा है, नुकसान है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन का जो रेट था वो अर्लियर टाइम में बहुत स्लो था, बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में प्रोपागेट होता था, एक इंसान से दूसरे में, दूसरा फिर तीसरे को बोलेगा। लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, इसका रेट जो है वो वेरी 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 फास्ट है, वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते, मतलब विद इन अ सेकेंड कहीं पे कोई कुछ भी हुआ, एकदम नॉर्थ अमेरिका के सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर में कहीं किसी ने जो है फाइट किया, किसी का मर्डर कर दिया, और वो जैसे ही मीडिया तक पहुंचा वो आपका विद इन 1 सेकेंड पूरे वर्ल्ड में प्रोपागेट करने की काबिलियत रखता है। तो ये आज के समय का इतना फास्ट है, और आगे भविष्य में और भी। पहले क्या था कि आप सिर्फ इंटरनेट पे जाते और कुछ रीड कर सकते थे, अब आप जाके वहां बहुत जगहों पे एडिट भी कर सकते हो। विकिपीडिया पे जाके आप इंफॉर्मेशन, जैसे मूवीज आया विकिपीडिया पे, आप जाके वहां पे उसके प्लॉट को, कि उसका क्या कहानी है, उसको वहां पे लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। किसी ने लिखा होगा, आपको लगा कि नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आप उसको एडिट कर सकते हो। फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी और अच्छे से डेवलप होगा। फिर आपको, जैसे पहले क्या होता था, हम गूगल पे टाइप करते थे, कुछ सर्च करना होता था, फिर वॉइस ओवर आया कि हम सिर्फ बोल देंगे हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि अब एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि आप क्या है
कि सिर्फ एक कीवर्ड बताओगे, उस हिसाब से वो आपको सारे सर्च इंजन्स तक उससे रिलेटेड हर तरह का इंफॉर्मेशन बता सकता है। अब तो कुछ लोग ऐसे भी एआई को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचोगे और आपके ब्रेन से जो इम्पल्सेस है वो कनेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको ये इंफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। अभी भी कई जगहों पे एल्गोरिदम है, लेकिन वो क्या है, सोचने से नहीं, आप कुछ बोलते हो आपका फोन समझ लेता है और आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। या आपने कहीं सर्च किया, किसी शॉपिंग साइट पे गए और आपने किसी कंपनी का शूज सर्च किया, उसके बाद आप फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, कहीं पे भी गए, तो एडवर्टाइजमेंट में उसी टाइप का शूज आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये इस तरीके का एक तरह का एल्गोरिदम है कि अब इंसान के दिमाग को इस तरीके से इंटरप्रेट कर दो ना कि उसको हर जगह दिखने लगे, जिसको नॉलेज ना उसको लगे अरे यार ये सच में बहुत अच्छा होगा, इसीलिए सब जगह फैला हुआ है, हमें ये प्रोडक्ट ले ही लेना चाहिए। तो इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि ठीक है, हमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, एक तरीके से हम किसी भी चीज का रिव्यू देख सकते हैं ऑनलाइन, समझ सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। कहीं प्रोडक्ट भी खरीदने जाओ तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो शॉपिंग साइट्स पे, लाइक जैसे अमेजोन पे जाओ आप कुछ खरीदने और कुछ खरीदोगे तो आपको नीचे में ना कंपैरेटिव चार्ट लिखा रहेगा कि इसी रेंज में इस वाले कंपनी के मोबाइल फोन्स में, दूसरे में और तीसरे में आपका क्या स्टोरेज का, क्या कैमरा की क्वालिटी का, क्या आपके प्रोसेसर का फर्क है। तो आप एक कंपैरिजन करके वाइज डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरीके से है कि इम्पल्स बाइंग करवा देगा आपसे, कि जबरदस्ती नहीं मन था लेकिन फिर भी इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए कि आपको जरूरत नहीं थी, स्टिल आपने बाई कर लिया। कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर लिया, उसने अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हमने क्या किया कि हम को जरूरत नहीं था, नेसेसरी अपने पैसे को लगा दिया। अब जरूरत नहीं है तो प्रोडक्ट्स कंपाइल होगा तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपके घर में कचरे की तरह चीजें जमा होती जाएंगी। फिर आप जो चीज नहीं, ज्यादा समय हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं यूज करोगे तो बाहर फेंकोगे तो एक तरीके से पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा। तो हर चीज का फायदा भी है और हर चीज का नुकसान भी है। तो यही चीज आपका क्या है कि इस पूरे में लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी में और मीडिया में क्या कनेक्शन है। कि जैसे जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि जैसे जैसे मीडिया डेवलप किया वैसे वैसे आपका टेक भी क्या हुआ, डेवलप। और ऐसे भी उल्टा भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि हम ह्यूमंस अपने हिसाब से टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, हमें जो जो जरूरत था उसको हमने डेवलप किया, उसी अनुसार क्या है हम मीडिया में भी उपयोग लाना सीख गए। या दूसरा ऐसे कह सकते हो कि हमने जैसे जैसे जरूरत समझा कि एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करें, उसके लिए क्या बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसी हिसाब से जैसा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना था उसी हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया। तो मतलब है कि कहाँ से, इशारों से, पत्थरों पे पेंटिंग करने से लेके आज के समय में हम लोग क्या है, कंप्यूटर, टाइपराइटर्स, टेलीविजन्स, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, हर जगह से अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहले आपका इंटरनेट था, अब आज के डेट में इंटरनेट के डिफरेंट लेयर्स हो गए। एक वो जो सबको विजिबल है, एक वो जो कुछ लिमिटेड लोगों को है, एक वो जो डार्क वेब होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है, सेंसिटिव काम होता है, क्रिमिनल्स लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हर तरीके का आज के डेट में आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गया है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला चीज है मीडिया एंड मनी। तो अब कहा जाता है कि देखो मीडिया जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज है, मतलब कम्युनिकेशन करना बहुत एक्सपेंसिव चीज है। एक्सपेंसिव चीज है कैसे, कि कुछ भी मान लो एक न्यूज ही है, तो न्यूज है तो न्यूज को कोई कलेक्ट करेगा, कोई आपका ट्रांसमिट करेगा, कोई उस न्यूज को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। कि कोई है जो किसी जगह पे गया और उसने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया कि अच्छा यहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन है, किसी का मर्डर हुआ है, ये किसका मर्डर हुआ है, कहाँ से है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप पहले बताओगे। फिर कोई होगा जो उसको न्यूज को पढ़ेगा, किसी भी तरीके से ट्रांसमिट करेगा, या तो बोल के, टीवी पे आके, इंटरनेट पे आके, सोशल मीडिया का उपयोग करके, या फिर कह सकते हो क्या कि अपना जो वेबसाइट है उस पर डाल के, ईमेल्स के थ्रू, कैसे भी है वो दूसरे तक पहुंचाएगा। पहुंचाने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन बातों को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट कहने का मतलब है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो सही है कि नहीं आ रहा है, और वो जो सजेशन दे रहा है कि ये हो सकता है मर्डरर, इसने किया होगा मर्डरर, इस वेपन से किया होगा, तो वो इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि हाँ मे भी शायद ये इंसान सही बोल रहा हो, तो वो मे भी उसके साथ हो कि हाँ ये बात सही है कि जो ये सजेशन दे रहा वही होगा। या फिर वो इस तरीके से कह रहा होगा कि नहीं आपकी जो न्यूज है वो सही है, बट न्यूज में जो आप क्लेम कर रहे हो कि इस वेपन से मर्डर हुआ है, इसने ही किया होगा, इसमें मुझे शक है, ये नहीं हो सकता, दूसरा केस हो सकता है। तो ये सब करने में लोग लगेंगे,
लोग लगेंगे इसका मतलब है कि जब लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेबर का मतलब कभी भी ऐसा मत समझना कि सिर्फ मजदूर ही होता है। कोई भी जो काम कर रहा है, काम करने के बाद वो अपने काम के बराबर का एक पैसा जो है वो चार्ज कर रहा है, उसे हम लेबर कहते हैं। लेबर लगेगा तो ऑब्वियसली किसी भी सर्विस का कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो आप ज्यादा नहीं, आप जो है अपने काम 10-10 हज़ार रुपए हर इंसान को देंगे, तो आपके पास खबर को सब तक पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं है ना कि एक ही इंसान जो खबर लेके आएगा फिर वही बताएगा फिर वही इंटरप्रेट करेगा। तो ऐसे में एक ही इंसान सब जब सारा काम करेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा और उसका एफिशिएंसी भी पुअर होगा। तो उसके लिए मान लो आपने 3 अलग लोग रखे तो आपको 30 हज़ार का काम पड़ गया एक इंफॉर्मेशन के लिए। तो वैसे ही है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये कॉस्टली है। दूसरा है क्या कि धीरे धीरे आपका टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप कर रहा है। टेक डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब स्किल ज्यादा चाहिए, और स्किल ज्यादा है यानी कि ऐसा लेबर जिसके पास स्किल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर से क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। आज के समय में क्या है कि न्यूज को सिर्फ लाना और पढ़ना ही काम का नहीं है, आपको न्यूज को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके आपको ये भी ध्यान में देना है कि इस न्यूज को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, क्या इसमें पंच लाइन्स ऐड करें। आपको ये भी जानना होगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है, उस हिसाब से हम अपने न्यूज को डिजाइन करें, ताकि कोई भी एआई है कोई जाके उस न्यूज को चैट जीपीटी पे डाल के इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो सके। तो ये सब स्किल आना पड़ेगा, और स्किल जैसे ही बढ़ता जाता है कि आप देखते होंगे क्या कि जो एक दिहाड़ी मजदूर है वो शायद आपसे 500-600 दिन का लेता हो, लेकिन वही मान लो कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बीटेक किया है वो कहेगा कि नहीं हम 2,000 रुपये दिन का लेंगे। मान लो और वो मास्टर्स है तो कहेगा कि नहीं मेरा दिन का 10,000 रुपया होगा। तो जितना ज्यादा स्किल बढ़ेगा ना उतना ज्यादा उसके सर्विसेज के क्या बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या है कि टेक्नोलॉजी स्किल ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कैपिटल मतलब एक तरह से पूंजी। जैसे मान लो आप छोटा सा कोई बिजनेस ही करना चाहते हो, आपका मन है कि हम स्टेशनरी बेचना चाहते हैं। मेरे पास कुछ मशीन है जिससे हम क्या करेंगे कि पेपर को कंपाइल करके कॉपीज बना सकते हैं, डायरीज बना सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। अब आपके पास क्या है कि आपके पास पूंजी ज्यादा नहीं है, तो आप छोटे छोटे मशीन्स लगाओगे तो प्रोडक्ट का आउटपुट भी कम होगा, मार्केट में बिकेगा भी कम, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन सिंस आपको लग रहा है कि मेरा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वही बहुत ज्यादा हो रहा है और हम ऐसे स्थिति में कम सामान बेचेंगे, प्रॉफिट कम होगा, तो हम ऐसा करते हैं ना, पूंजी बहुत सारा कैपिटल लगाते हैं। और बहुत सारा कैपिटल लगाएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारे मशीन्स होंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो जब भी कोई चीज बल्क में प्रोड्यूस होता है तो वो सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है तो हमको कॉस्ट, जहां पहले एक चीज बनाने में 10 रुपया लग रहा था और हम उसको 15 में बेच रहे थे, अब मान लो कि 60 ही रुपया लगेगा और 15 में बेचेंगे तो पहले की तुलना में हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि कहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, स्किल सेट का डिमांड ज्यादा है, तो जो ये मीडिया हाउसेस है जो इन्फॉर्मेशन को फैलाएंगे किसी भी सोर्स के थ्रू, वो कहेंगे ऐसा करते हैं हम कैपिटल ज्यादा इन्फ्यूज करते हैं। तो आप देखोगे काफी लार्ज कंपनीज आ गई है मार्केट में, लार्ज कंपनीज आ गई मार्केट में जो कम्युनिकेशन के सेक्टर में। न्यूज चैनल भी देखोगे कि पहले बहुत सारे छोटे छोटे थे, अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो चुके, या तो आपस में अमलगमेट कर गया, मिल गया और एक बड़ा सा चैनल बना लिया, या पूरी तरीके से वाइप ऑफ ही हो गया। जैसे आपका क्या था, अभी आज के डेट में प्रेजेंटली आप देखोगे क्या है, एनडीटीवी है, आज तक है, ये सब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ही है आपके बचे हुए। तो इस तरीके से क्या है कि कॉस्ट बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट, हम स्पॉन्सरशिप ये सब, जैसे होता है ना कि किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर दिया किसी कंपनी के साथ कि ठीक है हमारे न्यूज चैनल पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट साइड बाय साइड चलता रहेगा, तो ऐसे में आपका ये चलाने का हम आपसे इतना चार्ज करते हैं कि आपका जो है 1 महीने तक मेरे न्यूज चैनल पे आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चलेगा, आप उसके बदले में हमें 10 लाख रुपए दे दें। तो ये एक तरीके से क्या होगा, रेवेन्यू का सोर्स हो गया। तो रेवेन्यू का सोर्स हो गया तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें फंड कर सकते हैं और हमारे पास और पैसा आएगा और उसको फंड कर सकते हैं और अपने मीडिया हाउस को, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करवा सकते हैं। तो ये आपका क्या मीडिया का मनी के साथ रिलेशन है कि कैसे मीडिया हाउसेस पहले चीपर से धीरे 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 कॉस्टलियर हुआ, और कॉस्टलियर हुआ तो अपने खर्चों को निकालने का कई तरीके का जो है ये हथकंडा अपनाया। कुछ सही हथकंडा है कि एडवर्टाइजमेंट चला दो, स्पॉन्सरशिप ले लो, उससे रेवेन्यू कमाओ। कुछ गलत है कि कभी कभार क्या है, 10 अच्छे न्यूज में से एक फेक न्यूज चला दो, उसे टीआरपी बढ़ा लो। टीआरपी मतलब एक तरीके से रैंकिंग होता है, रैंकिंग बढ़ेगा मीडिया का तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट से हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो हमारा मीडिया हाउस क्या होगा, ग्रो ज्यादा करेगा।
यही सब है। और ये सब साइड में क्या कहते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ खास काम का नहीं है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। कुछ खास काम का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता तो बताते हैं। अब आ रहा है कि मीडिया का डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट है। देखो, मीडिया और डेमोक्रेसी बहुत क्लोजली लिंक्ड है। पहले अच्छे वे में, गुड सेंस में, गुड सेंस में भी है, अब कुछ बैड इंपैक्ट भी है, कुछ बैड इंपैक्ट भी है। जैसे गुड सेंस में क्या है कि आप मीडिया का यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। रूलिंग पार्टी ने इस्तेमाल किया, मान लो ट्विटर हैंडल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अपने किसी अनाउंसमेंट को कि हम सोशल मीडिया पे डाल देते ताकि ज्यादातर लोग तक मेरी पॉलिसी का इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम कर सकता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये भी कर सकते हैं कि भाई कोई खामी निकल गया गवर्नमेंट के पॉलिसी में, उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने किसी जगह पैसा बहुत ज्यादा मिसयूज कर दिया, तो वो भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को वहां तक ये करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है डिस्कशन प्लेटफॉर्म की तरह, हर तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का डिस्कशन। जैसे आप देखते हो कभी कभी न्यूज चैनल पे क्या होता है कि दो तरीके के पार्टी के लोग आते हैं, तीन तरीके के, चार तरीके के, और वो क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, हर तरीके के मुद्दा पे डिस्कस करते हैं। कि लाइक फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उस पर हमारे देश में भी डिस्कशन होता है कि उस वॉर में यूक्रेन का क्या अच्छा साइड था, रशिया का क्या अच्छा साइड था, रशिया का क्या मिस्टेक था, क्या गलत बात था, यूक्रेन का क्या गलत बात है। तो वो डिस्कशन इसलिए होता है ना ताकि आम जनता तक क्या है ना, हर पर्सपेक्टिव पहुंचे। ये नहीं कि अपने मन से जो इमोशनल हो गए और अपने मन से किसी ने कह दिया कि नहीं हम तो रशिया के साथ है, किसी ने कहा कि नहीं हम यूक्रेन के साथ है, छोटा देश था रशिया के सामने, उसने बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं, लोग उसको सुनेंगे डिस्कशन को, उनको पता चलेगा कि अच्छा रशिया की क्या अच्छाई है, रशिया की क्या खराबी है, यूक्रेन की क्या है अच्छाई, क्या खराबी है। तब ना लोग एक डिस्कशन, एक डिसीजन बना पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता था, हम युद्ध को अवॉइड कर सकते थे, बातचीत से सॉर्ट आउट हो सकता था। या फिर आप ये समझ पाओगे कि वॉर जो है हुआ है वो ऐसा नहीं गलत ही है, कभी कभी वॉर सही भी होता है। मान लो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो वो सही भी है कि नहीं, ये होना जरूरी था, टेररिस्ट को हटाना, एलिमिनेट करना जरूरी था। तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। साथ ही साथ क्या है कि हम उस डिस्कशन से कुछ लेसन सीख सकेंगे। हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, अच्छी बुरी बातें सब देखेंगे, तो हम समझ सकेंगे कि नहीं, हमें अपने नेबर के साथ प्यार से रहना चाहिए, हम इतना डिस्ट्रक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे लोग परेशान हो जाएंगे। अगर हमें लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है तो वॉर को जितना हो सके पोस्टपोन कर सकते, तो कुछ उससे अच्छे लेसन ले सकते हैं हम लोग कि जो उसने गलती की वो हम ना करें। तो एक तरीके से क्या है, आपका कह सकते हो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेसन ले लोगे, लेसन लेने के बाद आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस बना सकते हो कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। तो क्या होता है, जैसे कभी होता है ना, वॉर हो रहा है, मान लो इंडिया पाकिस्तान है, अब क्या हो रहा है, दोनों साइड के बहुत सारे लोग इमोशन में आके कहते हैं कि नहीं नहीं वॉर होना चाहिए, एक दूसरे को मार दो, काट दो। लेकिन ध्यान से अगर सोचो तो उसमें होता क्या है कि जो लोग चाह रहे हैं वॉर, उन्हें नुकसान नहीं होता है, जो इनोसेंट है, जिन्हें शांति से जीवन जीना है, वो नुकसान में जाते हैं। कहीं ना कहीं ठीक है, सामने वाले ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, टेरर फंडिंग किया, उनको सबक सिखाना भी जरूरी था। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि आम आदमी या फिर कह सकते हो जो कमजोर है, जो इनोसेंट है, वो भी परेशान होता है। तो सीज फायर हो गया तो बहुत लोग गुस्सा में थे, एक पल को हम भी गुस्सा में थे कि क्यों सीज फायर हुआ, उसे उसे बदला लेना था। लेकिन फिर बहुत शांति से सोचो, थोड़ा बहुत अच्छा भी था। हाँ, इसमें किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए था, दो देश आपस में बात कर लेते। तो ऐसा होता है आपका एक तरीके से मीडिया का इस्तेमाल। इससे आपका क्या हो सकता है, वोटिंग कैंपेन आप चला सकते हो, वोटिंग या कह सकते हो इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन होने वाला है, अपने पॉलिसीज को बताना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, ये काम करा सकते हो। तो इससे इलेक्शन में फायदा होगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनेगा, लोग तक हर पार्टी का एजेंडा पता चलेगा, लोग तक हर पार्टी का, अब जो भी आपके एमएलएज एमपीज हैं जिनको टिकट मिला है, उनके सारे इन्फॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने वेबसाइट पे डालता है कि हाँ इसके पास इतना प्रॉपर्टी है, ये क्रिमिनल केस है, इतने साल से इसके ऊपर केस चल रहा है, नहीं चल रहा, इनोसेंट है, क्या प्रोफेशन है। तो जनता समझ पाती है ना कि किसका बैकग्राउंड कितना क्लीन है, तो एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होता है। तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। ट्रांसपेरेंसी आएगा तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगा।
बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। लेकिन बैड इंपैक्ट भी है, मिसयूज हो सकता है। कैसा कर सकता है कि रूलिंग पार्टी जो है ना, वो उसके हाथ में तो पावर है, उसके हाथ में बहुत सारे आईटी सेल्स जो है कंट्रोल में है, तो वो उस चीज का गलत फायदा उठा के क्या करेंगे कि इस तरह के ही कैंपेन को ज्यादा चलाएंगे जो उन्हें फेवर करता हो, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करता हो। तो लोग अपने दिमाग में एक के प्रति अच्छा भाव और दूसरे के प्रति खराब भाव डेवलप कर दे जाएंगे, तो कम्युनल वायलेंस हो सकता है। मिसयूज करके आप क्या करवा सकते हो, कम्युनल वायलेंस। वायलेंस अब मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया है तो बहुत सारा आप देखते हो क्या है, फेक न्यूज भी तैरता रहता है। फेक न्यूज से भी अगेन ये वायलेंस हो सकता है, जैसे मणिपुर के इंसिडेंट में हमने देखा होगा कि एक फेक न्यूज की वजह से जो दंगा भड़का वो भड़कता ही चला गया, और उसमें क्या हुआ कि पास्ट की बातें और अननेसेसरी चीजों को अमेलगेमेट करके एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बहुत दिनों तक मणिपुर जलता रहा। तो कई जगहों पे ऐसा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि लोगों का जो है ना, बायस्ड बायस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करा देता है। कि जैसे मान लो कि लोग चाहते हैं कि कोई रूलिंग पार्टी है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मन ही मन फेवर कर रहा है, तो उसी हिसाब से क्या होता है ना, वैसे सोशल मीडिया, वैसे सोशल हैंडल, वैसा न्यूज, वैसा वीडियोस ही ज्यादा प्रमोट होता है जो उनके मन की बातों को प्रमोट करता है और दूसरे की तरफ हेट्रेड फैलाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि इंसान के अंदर एक बायसनेस डेवलप होता जाएगा। जो उस रिलीजन को फेवर करते हैं, जिसके फेवर में वीडियोस चल रहा है, वो कहेंगे हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, देखो न्यूज में भी दिखा रहा है, वीडियोस भी दिखा रहा है, कुछ सही बात है, कुछ फेक न्यूज भी चल रहा है। जो दूसरे रिलीजन के है वो ये समझेंगे कि हम तो अब बहुत इनसिक्योर्ड हो गए, हमारे लिए तो सिर्फ नफरत ही फैलाया जा रहा है, दूसरे को ही अच्छा बोला जा रहा है, तो एक दूसरे के प्रति नफरत गहरा होता जाएगा, तो वायलेंस और क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम मीडिया का क्या कर सकते हैं कि अब सिंस बायस पर्सपेक्टिव है, वायलेंस पीपल जो है, पीपल वायलेंट हो जा रहे हैं, पीपल ही तो डेमोक्रेसी की जान है। अब पीपल क्या कर रहे हैं, कास्ट देख के, रिलीजन देख के इसी पे वोट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मन में ठान लिया कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम दंगा फसाद करेंगे, कोई इलेक्शन से काम नहीं चलेगा, किसी पार्टी के आने से कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारी रिलीजन तो खराबी, हमारी कम्युनिटी तो खराबी हो गई, अब हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हमें देश निकाला कर दिया जाएगा, एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो फिर डेमोक्रेसी कहीं रहा नहीं, डेमोक्रेसी एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये आप रीडिंग कर सकते हो, जैसे हम एक क्या कह सकते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाए ना, वैसे आप इसको एक पन्ना में बना सकते हैं। कोई बहुत ऐसा याद करने का कोई फैक्ट नहीं है। देख लो कई सारा न्यूज है, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट। मतलब क्या, एक फैक्ट्री था, पोल्यूशन कर रहा था, तो उस पर आपका क्या हुआ, रेड पड़ा, उसमें क्या कमी थी, क्या ये था, पता चला कि इसको सुधारना पॉसिबल नहीं, बंद कर दो, बंद कर दिया, तो अब ऐसे में जॉब लॉस हुआ। जो उस फैक्ट्री के फेवर में थे वो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो एक तरीके से दंगा फसाद आ गया। तो कुछ भी तरीके का न्यूज, या कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, महामारी आ गया, तो ये सब एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो न्यूज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कनेक्ट कर रहा है लोगों को, कनेक्ट कर रहा है लोगों को। अब कुछ भी इंसिडेंस हो जाता है, मान लो क्या, एक डिजास्टर ही हो गया, किसी भी तरीके का, मैन मेड हो गया या नेचुरल हो गया, तो इस डिजास्टर के ऊपर क्या हो रहा है, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट चल रहा है मीडिया में जाके। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, जो भी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उस रूलिंग पार्टी के क्या हो रहा है, फॉर्ड में भी जा रहा है, और क्या हो रहा है, अगेंस्ट में भी जा रहा है। बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया तो अपोजिशन ब्लेम कर रही है कि हमारी रूलिंग पार्टी ने कुछ खास काम नहीं किया, अच्छे से सिटी प्लानिंग नहीं किया, सड़क नहीं डेवलप किया, वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप किया, इस वजह से हुआ। अगर किए होते, फंड का सही यूज किए होते तो नहीं होता। कुछ बातें सही भी है, कुछ गड़बड़ भी है, क्योंकि सिर्फ इसी पार्टी का तो गलती नहीं है ना। ये चीजें, इंक्रोचमेंट, करप्शन, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, और चलते चलते आज बहुत विकराल रूप ले। किसी ने कहा कि सरकार के फॉर्म में बात करेंगे, अब वो क्या कर रहा है, सबूत लेके आ रहा है कि आप इंडिया को कह रहे हो कि इंडिया कभी डेवलप नहीं करेगा, इंडिया पिछड़ा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही इसलिए ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हो यूएसए में भी बाढ़ आया तो इसी तरीके का सिचुएशन हुआ, जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। जो स्पेन है वहां पे हुआ तो ऐसा ही सिचुएशन हुआ, चाइना है वैसा ही हुआ। तो एक तरीके से क्या हो रहा है ना, फॉरेन अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो इससे आपका जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है। लोगों के अंदर पर्सपेक्टिव सही मायने में डेवलप होगा, वो भी देखेगा कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उस हिसाब से वो अपने मन में बनाएगा कि इस पार्टी को अगली बार चुनना है कि नहीं चुनना है, या फिर
अभी ही इसके लिए लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इस पार्टी को हटा देना है, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इसको किया जा सकता है। तो कुछ भी मुद्दा उठ गया, कोई डिजास्टर हो गया, कोई क्राइम हो गया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट मैन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, कुछ भी हो गया तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब, अब पीपल कहीं पे भी अफेक्ट हो रहा है तो मतलब क्या है, आपका डेमोक्रेसी पे असर पड़ रहा है। इसी में एक वर्ड है क्या आपका, सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि इस मूवी पे सेंसरशिप हो गया, ये वाला सीन हटा दिया गया। तो ये क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके का जो, मतलब कह सकते हो कोई न्यूज आइटम है, कोई सीन है, कोई गाने का लाइन है, उसको अगर गवर्नमेंट रोकती है कि नहीं इसको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, लार्जर पॉपुलेशन में नहीं जाना चाहिए, खराब इंपैक्ट पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप, जिसको जिसको आपने सबसे वर्स्ट तरीके से यूज होते देखा होगा इमरजेंसी के टाइम में, है ना। 25 जून को लोग मनाते हैं ना संविधान हत्या दिवस, क्योंकि उसी दिन इमरजेंसी लगा था। तो ये भी एक तरीके से मीडिया का ही पार्ट है, क्योंकि पीपल है, सेंसिटिव है। अब कुछ फेक ही बात है और वो चला गया गलत तरीके से, तो गड़बड़ हो जाएगा। या मान लो सच्चाई भी है बट वो पास्ट में हो चुका है, उसका बार बार जिक्र करने से आज के डेट में भीड़ भड़केगी, तो रोक तो मत जाने दो, अभी जो शांति है उसे बने रहने दो। पास्ट में जो गलती हो गया उसे तो नहीं ठीक कर सकते, बट अब फ्यूचर में प्रिवेंट तो कर सकते हैं। तो वही काम करना, तो हम उसी को कहते हैं क्या है, सेंसरशिप। तो कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में किसी एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी पे जो है बहुत गलत किया था, अब उस चीज को सही मायने में भी अगर दिखाना है तो बहुत सोच समझ के दिखाना होगा, बहुत सेंसिटिव बात है, क्योंकि हो सकता है कि फिर से वो आग भड़क सकती है। तो ये सारा चीज आपका मीडिया से रिलेटेड है। अब यही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर दिया है कि व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी। हम क्या कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम पूरे मीडिया के रिस्पेक्ट में देखे हैं, लेकिन उसको आप किसी भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स के साथ, कि टीवी हमारे साथ क्या करता है। तो टीवी हमारे ऊपर अच्छा इंपैक्ट भी डालता है, इंफॉर्मेशन देता है, न्यूज देता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, सोचने का तरीका डेवलप होता है, हम कुछ पॉलिसीज को जान पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलता है तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा सरकार ने ये पॉलिसी भी लाया है। तो अच्छी बात है ये। नेगेटिव्स ये हैं कि कुछ बकवास चीजें चल रहा है, फेक न्यूज चल रहा है, अननेसेसरी आपके एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, कुछ आपके क्या हो रहा है, सॉफ्ट पॉर्न्स दिखाए जा रहे हैं जिससे बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट खराब पड़ेगा। तो ये सब नेगेटिव बातें हैं जो टीवी हमारे ऊपर कर सकता है। हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, तो हम भी टीवी के साथ अच्छी बातें भी कर सकते हैं, खराब भी। अच्छी बातें ये कर सकते हैं कि हम इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कि काफी एक बोरिंग लाइफस्टाइल के बाद कि रोज वही ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, या फिर स्टूडेंट है तो पढ़ो, ये करो, लेकिन आपने कभी कभी कहा कि नहीं, थोड़ा मूड फ्रेश होने के लिए कोई एक इंटरेस्टिंग साईफाई मूवी देख लिया, देखने से कुछ नॉलेज भी हुआ और कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। इंटरेस्ट डेवलप हुआ, माइंड फ्रेश हो गया, तो फिर से आप अपना काम हेल्दी वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ भी, कोई सीरियल हो गया, वेब सीरीज हो गया, मूवी हो गया, न्यूज चैनल हो गया, किसी का आप इस्तेमाल हेल्दी वे में कर सकते हो। तो ये सब है, इस सबको आप क्या करना, सिंपली रीड कर लेना। कुछ खास ऐसा नहीं है कि याद करना है, बस आप रीड कर लेना, रीड करके पर्सपेक्टिव समझना कि क्या है, कि कैसे आपने मीडिया का मतलब समझा। मीडिया का मतलब समझने के बाद उसको आपने मनी के साथ लिंक किया, उसको आपने टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया, उसको आपने पीपल के साथ लिंक किया। पीपल का मतलब ही हुआ क्या, कि आपने लिंक किया किसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ। जैसे यहाँ मैगजीन लिखा है डाउन टू अर्थ, आप जो भी यूपीएससी का तैयारी करते होंगे सबको पता होगा कि डाउन टू अर्थ कैसा मैगजीन, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के न्यूज के लिए सबसे सबसे दी बेस्ट मैगजीन है। इसमें जो आपके क्या कह सकते हैं, जो न्यूज आता है, जो इम्पैक्ट्स होता है, वो काफी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि सेटिंग द एजेंडास, आगे अब कैसे कैसे कर सकते हैं। तो होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट सा बात जान लीजिए कि हमारा मीडिया जो है ना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि किस पे फोकस करना है और किस पे हमें फोकस नहीं करना है। मतलब कौन सा न्यूज है जो कि वर्दी है, जो सही काम लायक, जो इंपॉर्टेंट है, जो पीपल के इंटरेस्ट को, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मान लो एनुअल फंक्शन हुआ आपके स्कूल में, अब इसका न्यूज बनाना और इसको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसको, उसकी इंफॉर्मेशन तक को फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे ये सीरियस चीज हुआ है, अभी वहां जाना सही नहीं होगा। एंड प्लस क्या है कि
हर एक एजेंसी तक जाएगा बात, तभी तो वो इंक्वायरी और अच्छे से कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि कौन इसके पीछे थे। तो ये एक पहला तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या चीज है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं। पहला चीज। दूसरा है क्या कि अब किसी इश्यू पे फोकस करने पे मीडिया हमारे किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, और वो हमारे अटेंशन में वो इश्यू आता है। एंड सिंस इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो हम समझ सकते हैं कि तभी हम कहेंगे कि मीडिया कुछ एजेंडा सेट करता है, कुछ टारगेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो पॉलिसीज बनाता है कि कैसे क्या कर, क्योंकि उस मीडिया का वो मीडिया समझ चुका है कि उसका इंफॉर्मेशन देना, उसकी बातों को समझाना, एक तरीके से कम्युनिकेट करना लोगों की हर एक चीज पे, डेली लाइफ से लेके थॉट्स, फीलिंग, हर तरीके के एंगल तक इंपैक्ट करता है। तो उसे कुछ एजेंडा ऐसे सेट करने होंगे ना, ताकि क्या हो कि फायदेमंद चीजें फैले। तो इसी तरीके से क्या है कि आप देखो क्या है कि एक न्यूज था पेस्टिसाइड वाला जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, उसको पब्लिश किया मीडिया ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों है इंपॉर्टेंट न्यूज? क्योंकि एक तरीके से क्या कर रहा है, हमारे बीच अवेयरनेस फैला रहा है। इस पर्टिकुलर कंपनी ने ऐसा प्रॉब्लम कर दिया, और ऐसा प्रॉब्लम कर दिया तो हमें क्या है, एक तरीके से अवेयर रहना चाहिए कि हम इस कंपनी की चीजों को यूज करने से पहले अच्छे से जांच परख लें। ऐसा नहीं कि हम जहर पी रहे हों, जहर खा रहे हों और अपने हेल्थ को, हर चीज को खराब करें। तो एक तरीके से क्या हुआ, अवेयरनेस फैलाने का काम किया। पहला चीज कि उसका एजेंडा ये होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करवाए। लोगों तक क्या है आपका, अवेयर कराने के साथ साथ क्या है कि एक तरीके से कह सकते हो कि पॉजिटिव इन्फो पहुंचाए, फेक न्यूज से बचे। क्योंकि शुरू में तो लगेगा हाँ टीआरपी बढ़ रहा है, टीआरपी बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे जब लोग समझना शुरू करेंगे कि अरे ये तो फेक था, ये चैनल बकवास करता है, तो फिर उस तक विजिट करना शुरू करेंगे, तो चैनल क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये एक न्यूज जो है फैला के उसने उसी को ऐसे रीड कर लेना कि जो कोका कोला है या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें पेस्टिसाइड्स मिला, बहुत सारा लोगों ने जो है अपोज किया, रेजिस्टेंस हुआ, स्टिल कंपनी बहुत लंबे टाइम तक एक्शन नहीं लिया, फाइनली ऐसा करते 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 पॉलिसीज डेवलप हुआ और इस कंपनी को फिर बाद में क्लच में लिया गया, लोग अवेयर हुए तो इस कंपनी को सुटेबल दंड दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया बहुत बातों में फेल भी कर जाता है कि जो चीज सिग्निफिकेंट है उसको, जैसे मान लो ड्रिंकिंग वाटर, एग्जांपल दिया है आपके बुक में, ड्रिंकिंग वाटर का, ग्राउंड वाटर का, पोल्यूशन का इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन वो ना लिख के फैशन शो के बारे में लिख रहा है। हेडलाइंस में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने फैशन शो पे ऐसे रैंप वॉक किया, गिर गए, फिर भी वो उन्होंने उस चीज को संभाल लिया, वही न्यूज बना हुआ है। या कहीं पे क्या है, एक छोटा सा चोरी हो गया, उसको न्यूज बना लिया, लेकिन जो बड़ा बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, वाटर का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, बच्चों के हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसको न्यूज में दिखा ही नहीं रहा। दूसरा है क्या, बायस हो गए। बायस कहने का मतलब रिच के तरफ ज्यादा बायस्ड हो गए, पुअर पे कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे मान लो क्या है कि कोई एक अमीर इंसान है, वो गाड़ी से आ रहा था रात में, थोड़े बहुत क्या है नशे कर रखे थे और उसने गाड़ी चढ़ा दिया फुटपाथ पे सोए हुए वर्कर्स। अब नाम नहीं लेंगे, बाकी लोग तो समझ ही गए होंगे क्या है मुद्दा। अब ऐसे में क्या है कि जब केस पहुंचा, करप्शन इतना लीन हो चुका था, मीडिया और सब इतने बायस्ड हो चुके थे, जो एक तरीके से क्या कह सकते हो, वो अमीर इंसान क्या है कि सभी को पैसा पावर अपना दिखा के वो बच गया, और उन गरीबों के पास वो चीज नहीं था, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो अमीर छूट गया। आए दिन होता है, सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है जहां पे आप टारगेट कर रहे हो, बहुत बार। अभी रिसेंट में भी एक हुआ, जो आई थिंक निकिता निकिता नाम बोल के जो चिल्ला रहा था लड़का, वो भी कुछ वैसा ही किया था। तो ये भी एक तरीके से क्या है ना, बाइस्ड हो जाता है, सिर्फ रिच पुअर ही नहीं, एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ भी। मान लो वो मीडिया हाउस का मैनेजर या उस मीडिया हाउस की मेंटालिटी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, न्यूज को, किसी भी न्यूज को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगा कि उस रिलीजन को सपोर्ट करे, दूसरे को सपोर्ट ना करे। तो ये डेमोक्रेसी का एक तरह से हत्या करना हो। लोगों तक बात ही नहीं सही पहुंच रहा है तो वो क्या सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आता है। करप्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, पैसे लेके इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से फैला देना, एक इंसान को इस तरीके से विलन बना देना कि हमेशा उसको गंदे तरीके से ही याद करना।
बाद में, बहुत बाद में पता चलता है कि अरे वो तो इनोसेंट था, उसको तो पूरी तरीके से फ्रेम किया गया उस चार्ज में। जैसे कि आए दिन आप न्यूज सुनते होंगे, एक इंसान 20 साल 22 साल 26 साल का सजा काट के निकला और बाद में पता चला कि कोर्ट का जजमेंट गलत था, कोर्ट ने उस इंसान से माफी मांगी। सोचो कि उसका 26 साल इंपॉर्टेंट लाइफ का बर्बाद हो गया। अब कोर्ट क्या कर रहा है, एक सॉरी बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हियरिंग में एक जगह करप्शन हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं सही से फैला। तो ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी चीज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक तरीके से हर चीज से रिलेटेड है। यहीं पे एक मुद्दा आता है लोकल मीडिया का। लोकल मीडिया क्या है आपका? लोकल एरियाज में जैसे होता था ना, पहले क्या होता था, एक अखबार था आज, जो कि नेशन वाइज भी चलता था, पर धीरे धीरे लोकलाइज्ड हो गया। तो ऐसे बहुत सारा क्या है ना कि लोकल मीडिया, लोकल न्यूज़पेपर है। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ रही है खबर लहरिया, एक लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल रीजनल एरियाज में छपता है, लोकल लैंग्वेज में। मान लो कि उस एरिया का लोग भोजपुरी ही समझ पा रहा है तो भोजपुरी में वो छप गया, या मान लो कि पॉपुलेशन भोजपुरी हिंदी दोनों समझ सकता है तो भोजपुरी में भी छप गया, हिंदी में भी छप गया, उर्दू में भी छप गया। तो लोकल मुद्दे को, रीजनल जो मुद्दा है उस पर फोकस ज्यादा करता है। उस एरिया में क्या क्लीनलीनेस है, क्या सैनिटेशन है, क्या हेल्थ फैसिलिटी है, कैसे लोगों तक पानी पहुंच रहा है, इन सब पे फोकस कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं लोकल मीडिया। अब यहीं पे क्या है कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी पे ये क्या करता है, काफी स्ट्रांग इम्पैक्ट देता है, क्योंकि हर एक मुद्दा जो है ना वो कहीं ना कहीं वर्किंग गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसीलिए एजेंडा सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या करती है, सेंसरशिप लगा देती है। सही भी होता है कि हाँ ये चीज नहीं फैलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के भी सेंसरशिप लगा दिया कि पावर है रोक दो, क्योंकि वो उनके किसी बात के अगेंस्ट में था। वो सही था, वो उस रूलिंग पार्टी ने गलत किया जो लोग तक सामने आना चाहिए था, बट उस पार्टी ने सोचा कि ये एक चेहरा हमारा आ जाएगा सामने तो शायद हम अगली बार इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, तो इसलिए सिर्फ मेरा अच्छा अच्छा चेहरा ही सामने आना चाहिए लोगों के, तो गलत सेंसरशिप कर दिया। तो ये सेंसरशिप क्या हो सकता है, गुड भी हो सकता है और सेंसरशिप आपका बैड भी हो सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है। दूसरा है, आज के समय में मीडिया का बिजनेस के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, इसलिए बैलेंस रिपोर्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट। बिजनेस अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इंफॉर्मेशन ये करती है। जैसे मान लो विजय माल्या है, अब मान लो कि विजय माल्या के सपोर्ट में कोई मीडिया हाउस है, तो ऐसे में क्या करेंगे? विजय माल्या के सपोर्ट में अगर कोई मीडिया हाउस है तो वो उसको कुछ पैसे वैसे दे दिया, किसी काम में मदद कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, उसकी चीजों का स्पॉन्सरशिप कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। उसके बदले में उसने कहा कि हमको क्या करो कि किसी तरीके से मेरा इमेज को क्लीन कर दो, तो इमेज को क्लीन कर दो। अब ऐसे में क्या है कि इंसान के पास क्या था, सही बात था कि उसने ये ठगी किया, गड़बड़ी किया, लेकिन अब क्या उसका एक दूसरा इमोशनल एंगल पकड़ के प्रेजेंट कर दिया। अब पीपल कंफ्यूज है कि इंसान सही है कि गलत है। अब जैसे ही पीपल कंफ्यूज होगा, डेमोक्रेसी पे घुमा फिरा के इम्पैक्ट पड़ेगी। अब पीपल कंफ्यूज्ड है, उसके दिमाग में आ गया कि कोई भी इंसान जो है गलत नहीं करता है, मजबूरी होती है। अब वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेके ऐसा ही सोचने लगेगा, कभी लगेगा ये अच्छा है, कभी लगेगा खराब है। तो वो वोट करते वक्त क्या है, सही से सोच नहीं पाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं लग पाएगा। जैसे क्या है कि रैंडम वोटिंग हो जाएगा, रैंडम वोटिंग में कोई भी रैंडम पार्टी, कोई भी रैंडम पीपल जो है इलेक्ट हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्लस है क्या, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आप सही सोर्स से फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो तो विश्वास करना आसान हो जाएगा। आप सिर्फ आके चिल्ला रहे हो कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, डाउन टू अर्थ, या फिर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, रिसर्च में पाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इतने अमाउंट में है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो ऐसे में लोग ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज हमें इंफॉर्मेशन देखने के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपको बैठ के शांति से समझना होगा आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। आज के डेट में क्या पीआईबी वगैरह जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो फैक्ट चेक, एफसीयू फैक्ट चेक यूनिट्स लगा के रखती है कि देखती है कि इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सही है कि गलत है, कहाँ से आ रहा है, ये आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जो आपको प्रेजेंट हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, ये सब कुछ एनालाइज करना होगा। तभी जाके क्या है ना कि इंफॉर्मेशन का ट्रू ट्रांसमिशन होगा। अगर आप ब्लाइंड अप्रोच लोगे, आंख बंद करके बिलीव कर लोगे नहीं ये जो बोला सही, हम अपना कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, तो फिर ये काम भी
नहीं हो पाया। तो यही होता है एक तरीके का। अब वो सोशल एडवर्टाइजिंग वगैरह है। सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी कोई भी अगर कर रहा है जो कि सोसाइटी को एक ब्रॉड मैसेज पहुंचाता है, जैसे मान लो क्या है कि सिग्नल पे रुक जाना, रेड लाइट पे, येलो पे रेडी रहना, ग्रीन पे निकलना, या फिर कहीं पे गुमटी आ गया, मतलब जहां से ट्रेन का जो क्रॉसिंग है, ट्रेन एंड रोड का क्रॉसिंग है, वहां पे अगर वो रॉड गिरा हुआ है तो आपको वहां से क्रॉस नहीं करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, टैप को अननेसेसरी ओपन नहीं रखना, वाटर को कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जब आती है पेपर्स में, मैगजीन्स में, तो हम उसी को कहते हैं क्या है, सोशल एडवर्टाइजमेंट। मतलब समाज पे एक ब्रॉड इंपैक्ट लाने वाले एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं सोशल एडवर्टाइजमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। ऑलरेडी कर चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे मीडिया का पीपल पे इंपैक्ट है और पीपल पे इंपैक्ट कैसे डेमोक्रेसी पे असर डाल सकता है, क्या अच्छा इंपैक्ट है क्या खराब, दोनों बैलेंस्ड अप्रोच डाल के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम द डायग्राम। यहाँ देखो ऐसे है, मीडिया है, मीडिया का जो भी बात है वो रीडर, व्यूअर, लिसनर्स तक जाता है। तो हो क्या रहा है, किसका बिग बिजनेस से कनेक्शन है, एडवर्टाइज कर रहा है उसके प्रोडक्ट्स को, फिर वो लोग जो है उसके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, ये और पैसा बना रहा है। तो ये है क्या, मीडिया एंड बिग बिजनेस, मीडिया एंड बिग कनेक्शंस, आप ऐसे लिख सकते हो उसका टाइटल। और ये जो इंपैक्ट है ये अच्छा भी हो सकता है और ये इंपैक्ट खराब भी। अभी जस्ट बताए थे वही पॉइंट्स को आप लिख लेना कि ठीक है, वो प्रोडक्ट उनका सच में बहुत अच्छा होगा, जो लार्ज लोगों तक पहुंचाना है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडिया में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, मीडिया उनके प्रोडक्ट्स के अच्छाइयों को सामने रख के लोगों को बता सकता है, फिर लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। लेकिन मान लो कि उस प्रोडक्ट में खामी है और वो मीडिया बायस्ड होकर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बता रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या कौन सी, जैसे कभी कभी आप देखते होगे ना कि कोई ऐप है उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, बताएगा कि हाँ आप ये जैसे जूपी लूडो वगैरह आप ये खेलो, आप ड्रीम 11 पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। लास्ट में एक वार्निंग भी देता है कि अपने रिस्क पे खेले, लत लग सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। तो वो आपको अच्छा और खराब बात भी बता रहा है। लेकिन अगर मीडिया बायस्ड हो जाए, उसने कहा कि हम खराब वाला बात ही नहीं बताएंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा बात बताएं, तो लोग गलत लत में पड़ सकते हैं, गलत चीज खरीद सकते हैं जिसका शायद उनको कोई यूज ना हो। दूसरा है, ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा बात तो बहुत आराम से बताएंगे और खराब बात बहुत स्पीड में बता देंगे, 1 सेकंड में। जैसे उसी एडवर्टाइजमेंट आप सुनते हो, बता रहा है खराब बात, लेकिन हम जल्दी जल्दी अपने रिस्क पे खेले, जोखिम हो सकता है, लत लग सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, इतना जल्दी बोल दिया कि लोग कभी कभी उस बात को ध्यान ही नहीं देते क्या बोले। तो ये गड़बड़ी हो सकता है। तो ऐसे फ्रेम करके खुद से लिखना है, इवेलुएट कराना अपने टीचर से। नहीं कोई मिले आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके भेज सकते हैं, आपका इवेलुएशन विद इन सेम डे हो जाएगा। You have read about the ways in which media sets the agenda. What kind of effect does this have in a democracy? Provide 2 examples. ये ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े थे कि कैसे डेमोक्रेसी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि जो एजेंडा है उस हिसाब से हमारे पीपल अफेक्ट होता है और उससे डेमोक्रेसी पे एक अफेक्ट आता है। तो क्या क्या हो सकता है, एक सोशल मैसेजिंग वाला आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, सही तरीके का मैसेज गया तो सही इंपैक्ट पड़ेगा, बायस नहीं हुआ और पार्शियल नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया तो अच्छे से पीपल तक बैलेंस रिपोर्ट जाएगा, बायस हो जाएगा, बैलेंस रिपोर्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, एज अ क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक एंड कट आउट स्टोरीज। ये बकवास है, मतलब अपने हिसाब से बकवास इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं, जो स्कूल में होंगे बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे या एग्जाम में आपसे ही नहीं पूछेगा, आपको वो न्यूज अच्छे से दे देगा और तब एथिक्स में आपसे पूछ सकता है इसके क्या व्यूज है, क्या कैसे है। तो यहाँ पे कुछ खास आपके काम का नहीं है, आप खुद से अपना कोई न्यूज ले लो और उस हिसाब से अपना जो है क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन छोड़ रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिया गया है, क्या छूट गया है पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप अपने से फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, डू प्रोजेक्ट सोलो पेयर, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स कीजिए अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये भी आप खुद से ही सोचिए, नहीं कोई ग्रुप है तो आप खुद से सोचिए कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसके क्या टाइप्स हैं, कैसे हम उससे सोशल मैसेज, कमर्शियल मैसेजेस ये सब भेज सकते हैं। कुछ भी जैसे पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी, एनर्जी और वाटर को सेव करना, सॉइल को सेव करना, पोल्यूशन रोकना, ये सब जो है इसको हम कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, क्या छूट जाएगा जो मिसयूज हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, उसका मीनिंग दिया, पब्लिश, सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिश क्या हो रहा है, छापना, किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, किताब में कुछ लिख के आप ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो तो पब्लिश करना होता है।
लेकिन अगर क्या है कि टीवी पे रेडियो पे आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को चला रहे हैं और वो लार्जर ऑडियंस तक क्या है कि विजुअल्स के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में बहुत लोगों तक फैल रहा है बहुत जल्दी, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत तेजी से बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट होना। लेकिन किसी पेपर पे रिटर्न फॉर्म में छापना तो हम उसको कहते हैं पब्लिश करना। सेंसरशिप रोकथाम करना। पब्लिक प्रोटेस्ट, लोग मिलके जब क्या करते हैं, किसी चीज को अपोज करते हैं लार्जर इंटरेस्ट के लिए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको रोक दो। कुछ भी चीज हुआ, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ही लाई और लोगों को लग रहा है कि हमारे सेक्शन के लिए पॉलिसी खराब हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यही आपका इस चैप्टर में। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो गया। किसी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।